चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। जय दंडवत। जय जय। मेरा क्रम है अधूरा था। अनुक्रमणिका। हाँ अधूरा था जी, तो मैं अनुक्रमणिका ले लेता हूँ। अनुक्रमणिका द्वितीय स्कंद चल रहा है अपना प्रबोधन जी का, तो इसमें द्वितीय स्कंद में प्रकरण 1 हो गया था और प्रकरण 1 में तत्व ज्ञान था जिसमें वस्तु निर्धार ये हो चुका था। तो प्रकरण 2 रित प्रसाद या श्रद्धा, यहाँ तक होने के बाद प्रकरण 3 चल रहा था मनन विमर्श। इसमें अध्याय 9 जीव और ब्रह्म विषयक संदेह का निवारण, चतुश्लोकी भागवत। तो अध्याय 9 चल रहा है, तो इसमें अध्याय 8 से 10 तक भागवतार्थ होता है। इसमें कर लेते हैं भागवतार्थ प्रकरण में पेज संख्या 10, अध्याय 8 से 10। तो एक बार वो रिवीजन कर देता हूँ मैं कि इस तरह 5 से 7 तक के अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा विचार कहकर अब 8 से 10 अध्यायों में उपपत्ति या युक्ति के द्वारा विचार करते हैं। यह कह रहे कि पहले 6 कारिकाओं से उत्पत्ति का विवरण करके अब 7.5 कारिकाओं से उपपत्ति के द्वारा विचार करते हैं। उपपत्ति के द्वारा भी विचार 3 प्रकार से करते हैं। 1 शंका, नंबर 2 उत्तर और 3 फल। तो 8वें अध्याय में शंका है, 9वें अध्याय में उसका उत्तर और 10वें अध्याय में फल बताया है। तो 8वां अध्याय आक्षेपक युक्ति वाला होने से उसका उपपत्ति युक्ति में प्रवेश है और 9वां का सिद्धांत युक्ति वाला होने से उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। इसी तरह 10वां का फलाख्य युक्ति वाला होने से उपपत्ति प्रकरण में प्रवेश है। यहाँ पर तात्पर्य का निर्णायक होने से फल में भी युक्ति तत्व है। ब्रह्म के मूल उत्पत्ति स्थान हरि है, अर्थात भगवान ही ब्रह्मा के उपादान कारण है। इसमें कथागत युक्ति ही मूल है। ये सारा जगत भगवत रूप है, इसे स्वयं भगवान ही आगे कहेंगे। मैं ही सबसे पहले था, अहमेवा समयमग्र। तो यहाँ पर कह रहे कि यदि कोई ऐसी शंका करे कि भगवान का कारण भी कोई होगा, उसे ढूंढना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान ने अपने रूप को दिखाकर पीछे अपने स्वरूप को कहा, इसलिए न तो कोई संदेह उत्पन्न होता है और न अन्य किसी मूल को ढूंढने की अपेक्षा होती है। यह उत्पत्ति का प्रकरण है। इसे सिद्ध करने के लिए उक्त अर्थ अनुपस्थित ऐसा हेतु दिया, अर्थात जिस अर्थ के पहले उत्पत्ति से निरूपण किया था उसी को यहाँ पूर्व पक्ष रखा गया है और उसी की विशुद्धि के लिए अन्य बातें पूछी गई है। वक्ता आक्षेप का समाधान करता है
बातों का उत्तर नहीं देता, नहीं तो फिर कथापक्ष ही हो जाएगा। आक्षेप से अतिरिक्त का भी परंपरा से उपयोग है। अतः स्थूल भागवत में उत्तर ये बात अन्य स्थूल से कही गई है। इसमें उपपत्ति से जो सिद्ध है उसी का निरूपण यहाँ किया गया है। इसलिए सर्ग विसर्ग आदि 10 लक्षण जिसमें है उस भागवत को सुनना चाहिए। इसलिए फलाध्याय में भागवत के स्वरूप का ही निरूपण किया गया है। सर्वदा अथवा मरने वालों को भागवत सुननी चाहिए। ऐसा कहने से भागवत की फलवत्ता सिद्ध होती है। अतएव फलाध्याय के रूप से और अर्थ से भागवत के स्वरूप का निरूपण है। 10 प्रकार की लीलाओं का लक्षण कहकर भागवत का स्वरूप कहा है। आध्यात्मिक आदि भेदों से अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शंका, जब अर्थ से और स्वरूप से निरूपण कर दिया गया है तो फिर स्थूल भागवत को सुनने की क्या आवश्यकता है। तो इस आशंका के लिए कहते हैं कि आध्यात्मिक आदि त्रिविध भेदों के विशेष अनंत है और उनका निरूपण यहाँ नहीं है। स्थूल भागवत में ही उनका निरूपण विशेष रूप से है। अतः लक्षण रूप से निरूपण यहाँ है और विशेष रूप से ज्ञान स्थूल भागवत में ही है। तो यहाँ तक ये सब विषय फिर से क्यों पढ़ रहे हो? ये थोड़ा सा ले लिया था मैंने कि वापस ले लूं, 3 दिन हो गए। ठीक है, अब आगे ले लेता हूँ। तो वापस अधूरा से ले लूं जाए कि या फिर इसका पारायण कर दूं 8-9 श्लोक का 9वें अध्याय का। अभी आपका कौन सा चल रहा है श्लोक? मेरा 10वां श्लोक चल रहा है लास्ट, उसका जो भागवत प्रकरण सर्वनिर्णय। हाँ, तो 9वें श्लोक का अर्थ और 10वें श्लोक का अर्थ लेके और जहाँ से आपका अधूरा है वहां से आप आगे कर। ठीक है, ठीक है। अब अध्याय 9 श्लोक 9 पेज संख्या 405। 405 का 9वां श्लोक है जिसका आभासार्थ है कि इस तरह तप करने पर जो फल प्राप्त हुआ तो कहते हैं। ये श्लोक आगे हो चुका था, तो इसका श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं। कि श्लोकार्थ, भगवान ने भी सावधान रहकर ब्रह्मा को अपने लोक के दर्शन कराए। इस लोक से अन्य कोई भी लोक श्रेष्ठ नहीं है, तो यही सर्वश्रेष्ठ लोक था। और इस लोक में अविद्या, कलेश, रजोगुणकृत भूल भलैया और सत्व गुणकृत उच्चास से घबरा जाना कुछ भी दोष नहीं रहते। परमार्थदर्शी महात्मा लोग ही इसकी स्तुति करते हैं। श्लोक 10 पेज संख्या 407 आभासात। इस तरह गुण के कार्यों की सत्ता का निषेध करके अब यह कहते हैं कि यहाँ गुण भी नहीं है। श्लोकार्थ, इस भगवत धाम व्यापी वैकुंठ में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण और इनके मेल का भी प्रवेश बिल्कुल नहीं है। यहाँ काल का पराक्रम नहीं चलता और की बात क्या है। यहाँ माया भी नहीं है। इस धाम में तो सूर और असुर दोनों से सेवित हरि भगवान के सेवकगण ही रहते हैं। यहाँ तक श्लोक 10 हो चुका था और व्याख्यार्थ भी हो चुकी थी। अब पेज संख्या 408 पर श्लोक आता है, सर्व निर्णय प्रकरण निबंध में अक्षर ब्रह्म का निरूपण कर दिया गया है। यहाँ से शुरू होता है। सर्व निर्णय प्रकरण निबंध में अक्षर ब्रह्म का निरूपण कर दिया गया है। श्लोक आ रहा है,
प्रकृति पुरुष शोभ परमात्मन भवते पुरा यद रूपम समिदिष्टाय तद अक्षरम मुद्रियते। एक बात दूसरी और भी है कि जिस पदार्थ में पदार्थ मात्र को शोभ दिलाने वाला काल जहाँ पहुंच सकता हो वहां ही गुण रह सकते हैं। शोभ का मतलब योगदान होता है, या फिर दुख मान सकते हैं कि जिस काल में, जिस पदार्थ में मात्र को शोभ दिलाने वाला काल पहुंच जाता है ना, तो वहां गुण रह सकते हैं। और काल के द्वारा उत्तेजित हुए गुण जगत का कार्य चलाते हैं। काल यदि इनको शोभ न दिलावे तो गुणों की स्थिति ही व्यर्थ हो जावे। जगत रूप कार्य के लिए ही उनका परिग्रह किया है, और शोभ हुए बिना ये गुण कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर गुणों के बारे में बता रहे कि बिना शोभ के गुणों का कार्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में काल के बिना गुणों की स्थिति निरर्थक है। तो अक्षर रूप व्यापी वैकुंठ में जो सत्व की स्थिति मानी है वे भी निरर्थक ही समझी जा सकती है। तो आगे के श्लोकों में हमने पढ़ा था कि जो सत्व की स्थिति व्यापी वैकुंठ में मान रहे थे, तो वो वहां पर निरर्थक बताई गई है। अगर गुणों का भाव है तो स्थिति मानी तो वे भी निरर्थक ही समझी जा सकती है। इसके उत्तर में कहते हैं कि न च काल विक्रम है। इस अक्षरात्मक भगवत धाम में आकार समर्पण के लिए यद्यपि विशुद्ध सत्व की स्थिति मानी गई है, तथापि काल का पराक्रम वहां नहीं है। वहां कह रहे हैं कि उस अक्षरधाम में विशुद्ध सत्व की स्थिति है, लेकिन काल का पराक्रम वहां नहीं चलता। तो साधारण काल भगवान का ही एक रूपांतर है, अतः वे सत्व की तरह भगवान अक्षर में ही रहता है, वहां उसका विक्रम नहीं चलता। तो यहाँ कह रहे कि जो काल है वो भी भगवान का ही एक रूप है, और वो रूप अक्षर ब्रह्म में ही रहता है। तो जिस रूप में वो रहता है तो उस रूप में वो अपना पराक्रम नहीं दिखा सकते, मतलब वहां पर उस जगह वो अपने पराक्रम को नहीं दिखा सकते हैं सर। यही अक्षर में काल की स्थिति सर्वदा न रहती। और यदि यहाँ पर कह रहे कि यदि अक्षर में काल की स्थिति सर्वदा न रहती तो फिर कदाचित कभी कभी उसका यह व्यापी वैकुंठ रूप में परिवर्तन क्यों होता। सर्वदा ही ऐसा का ऐसा रहता, कदाचित ही इसका प्रकाश होता। इससे मालूम होता है कि काल स्वरूप से विद्यमान रहते भी विक्रम नहीं चल सकता। काल का किया शोभ इस भगवत धाम में नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे कि जो काल है वो भगवत स्वरूप अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो अक्षर धाम में उनका प्रभाव या प्रभाव नहीं चलता, उनका शोभ तत्व गुण का काल का प्रभाव वहां पर नहीं चल पा रहा। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। जब सृष्टि रचना करने की इच्छा होती है तब अपने सम्मिलित स्वरूपात्मक धर्मों को इच्छा से पृथक करते हैं, तब वह धर्मात्मक सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। जब उनकी इच्छा होती है सृष्टि उत्पन्न करने की तो अपने स्वरूपात्मक रूप से वो अपने धर्मों को अलग अलग कर दे हैं, और सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म धर्मात्मक उन्हें सच्चिदानंद अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। किंतु जब भगवान ब्रह्म की इच्छा सृष्टि के व्याप्त होने लगती है तब उसका आनंदांश कुछ छिप जाता है, कुछ सत्व वृद्धि हो जाती है, और उस सत्व से ही आनंद कुछ दब सा जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भगवान की ब्रह्म की इच्छा सृष्टि उत्पन्न करने की होती तो वह अपने आनंदांश को या तो छिपा लेते हैं या फिर छिप जाता है, और सत्व गुण की वृद्धि बताई जाती है कि सत्व बढ़ जाता है तो आनंद कुछ दब जैसा जाता है। तो लोक में भी ऐसा होता है। तो कहते हैं कि संसार में या लोक में जगत में भी ऐसा
उदाहरण बता रहे हैं कि जब मनुष्य हंसी खुशी में बैठा हुआ होता है तब आनंद बढ़ा हुआ रहता है, किंतु जब इसे कुछ आवश्यक कार्य उपस्थित होता है तब उस इच्छा से आनंद कुछ कम हो जाता है। हाँ, चित्त ज्ञान बढ़ा हुआ रहता है। इसी तरह अक्षर में भी सृष्टि के समय में तत्व से आनंद का तिरोभाव सा हो जाता है और उपादान परोक्षादि ज्ञान बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ पर उदाहरण देके बता रहे कि जिस प्रकार से जगत में या लोक में मनुष्य जब हंसी खुशी में बैठा रहता है तो उसके पास आनंद ज्यादा हो जाता है, हंसता रहता है तो, और जब कोई अति आवश्यक कार्य आ जाता है तब वो उसे अपने आनंद को भूल जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ बता रहे कि ज्ञान बढ़ जाता है, आनंद कम हो जाता है। उसी प्रकार चित्त में ज्ञान बढ़ जाता है और अक्षर ब्रह्म में भी ये कह रहे हैं कि सृष्टि के समय सत्व से आनंद कम हो जाता है, सत्व बढ़ जाता है, ज्ञान और आनंद की कमी हो जाती है, आनंद तिरोभाव हो जाता है। अतएव से एको ब्राह्मण आनंद आदि आनंद वल्ली में कही हुई ब्रह्मानंद की गिनती ठीक ठीक बैठ जाती है। तो यहाँ पर तैत्तरीय उपनिषद में जो आनंद वल्ली है उसमें ब्रह्मानंद की जो गिनती बताई है उस गिनती के अनुसार उचित बता रहे हैं कि ठीक ठीक बैठ जाती है। यदि आनंद अंश तिरोहित जैसा न हो जाता तो आनंद की गिनती कैसे हो सकती थी? तिरोहित जैसा कहने का यह तात्पर्य है कि ये आनंद की गिनती उपचार मात्र है, वास्तविक नहीं। यह तो वाचो निर्वर्तन्ते आदि श्रुति में ब्रह्मानंद को अपार कहा है, हमें कहा है, तथापि जिज्ञासुओं को ब्रह्मानंद समझाना ही है। ऐसी औपचारिक गिनती करके समझाना ही श्रुति ने उचित समझा। तो यहाँ पर जो ब्रह्मानंद की गिनती बताई कि जिस प्रकार जिज्ञासु लोग ब्रह्मानंद का आनंद लेते हैं तो उसकी भी गणना कर ली जाती है और श्रुति के द्वारा उसका आनंद बताया जाता है या उपाय बताया समझाया जाता है। अतः वहाँ की गिनतियों में सर्वत्र स्यात् स्यात् संभावनार्थक लिंग संभावनाएं बताई जाती है, तुक का उपयोग किया है। अंदाज से की गई गिनती वास्तविक नहीं हो सकती। अष्टु गिनती कैसे भी हो, किंतु अक्षर ब्रह्म गणितानंद है, ये ठीक ही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गिनती होती है वो अनुमानित जो गिनती होती है वो वास्तविक गिनती नहीं होती है। एक अंदाज लगा के अनुमान लगाने से कोई भी कार्य वास्तविक नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म है वो गणितानंद है, ये ठीक ही है। इस पर कोई पूछ सकता है कि फिर तो मोहिका माया भी रुको जब कुछ आगे लो। इस पर कोई पूछ सकता है कि फिर तो मोहिका माया भी भगवत धाम में रही होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि न यत्र माया, मोहिका माया भी वहां नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर काल का प्रभाव वहां नहीं चलता, सत्व नहीं होता, तो क्या वहां मोहिका माया भी रही होगी? या फिर मोहिका माया जो माया यौमिका माया मोहित माया बताई गई थी वो भगवत धाम में रही होगी? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि न यत्र माया, मोहिका माया भी वहां नहीं है। तो उस धाम में जो प्रभु का धाम है अक्षर ब्रह्म धाम, उसमें माया का प्रभाव या माया भी नहीं होती है। लोक में आनंद के लिए माया का ग्रहण किया जाता है, तमाशा वगैरह, किंतु भगवान ने वास्तव में अक्षर का सामर्थ्य हटाया नहीं है। उसके आनंद का दिया हो सामर्थ्य जैसा का तैसा मौजूद रहता है। यहाँ के बता रहे हैं कि लोक में जो आनंद माया के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जैसे अनेक उदाहरणों से तमाशा के द्वारा, तो भगवान ने अपने अक्षर का सामर्थ्य वहां पर भी नहीं हटाया है और उसके आनंद का दिया हुआ सामर्थ्य जैसा का तैसा ही मौजूद रहता है आनंद अक्षर ब्रह्म में। तो वहां माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है। जो मोहितो माया बताइए उसका प्रभाव अक्षर ब्रह्म धाम में नहीं होता। ये समझ में आ रहा है। ये बात
एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी धावा पृथ्वी विद्युते तिष्ठतः। श्रुति में प्रशासन शब्द से स्पष्ट है, आनंद के ही सब सामर्थ्य हैं। अक्षर का प्रशासन सर्वदा स्थिर रहता है, क्योंकि से एको ब्राह्मण है, आनंद है इत्यादि में अक्षर में छिपी हुई आनंद की नित्य सत्ता स्वीकार की गई है। इसलिए जब इस अक्षर का सालोक्य हो जाता है, अर्थात अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ लोक में जब जीव शुद्ध चेतन पहुंच जाता है, तभी इसे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बता रहे कि किस प्रकार से अक्षरात्मक जो व्यापी वैकुंठ है उसमें जीव शुद्ध चेतन होकर के जब पहुंच जाता है, तब उसे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। क्योंकि वहां पर फिर माया का प्रभाव नहीं होने से अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ ब्रह्म स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बता रहे। ऐसी हालात में यदि वहाँ माया का प्रवेश होता, तो वहां पहुंचने पर चेतन को ब्रह्म भाव कैसे होता। तो ये भी आया कि जिस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप की उसे प्राप्ति हुई, अगर माया वहां होती, माया का प्रवेश वहां होता, तो फिर उसे शुद्ध चेतन नहीं बन सकने से उन्हें ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। और जब ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो रही है तो फिर माया का प्रवेश वहां नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तो वहां पहुंचने पर चेतन को ब्रह्म भाव कैसे होता, इसलिए कहना पड़ता है वहां पहुंच जाने वालों में कि वहां उस लोक में माया का कोई भी कार्य देखने में सुनने में नहीं आता। इसलिए वहां माया व्यामोहिका नहीं है, यह स्पष्ट है। जब माया ही नहीं है तो फिर माया में बंधे हुए अन्य जीवों की तो वहां बात ही कैसी। जब वहां पर समझा रहे हैं कि जब अक्षर ब्रह्म धाम में अगर माया ही नहीं, तो फिर माया से बंधे हुए जीवों की तो स्थिति हो ही नहीं सकती, तो अन्य जीवों की तो बात ही कैसे है। आगे यदि कोई यह कहे कि भगवान की सेवा करने वाले पराधीन हैं, यह तो मानना ही पड़ता है। ऐसी अवस्था में पराधीनों को बद्ध जीव कहना भी ठीक होता है, तो उनका निषेध क्यों करते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि भगवान की सेवा करने वाले पराधीन होते हैं, क्योंकि जो सेवा करता है वो दास होता है, और दास जो होता है वो तो पराधीन होता है। तो ऐसी अवस्था में पराधीनों को तो बद्ध जीव कहना भी ठीक होता है, मतलब बंधे हुए जीव पराधीन है, दूसरों के अधीन है, तो उनका निषेध क्यों करते हो। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हरेर अनुज्ञता इत्यादि, उन भगवत भक्तों का व्रत भी भगवान के सदृश होता है। अनशन उपास को लोक में व्रत कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवत भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, उनका जो व्रत है, व्रत का मतलब अनशन या उपास, वो भगवान के समान ही है। भगवान का स्वभाव शरणागत पालन व्रत है, और वह अनशनात्मक भी है। जिस अवस्था में जो रहना चाहता है या आना चाहता है, उस जीव को उसी अवस्था में रहने देना, आने देना और भी उसका हित कह देना, ये शरणागत पालन। तो यहाँ पर और आगे कह रहे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्ते भजायम, गीता का भी यही तात्पर्य है। तो यहाँ पर भगवान का स्वभाव बता रहा है कि भगवान का जो स्वभाव है वह शरणागत पालन है, कि जो भी प्रभु की शरण में आया उसकी रक्षा वो निश्चित रूप से करेंगे। ये ऐसा व्रत उन्होंने ले रखा है। तो वह अंशनात्मक भी है। अंशनात्मक मतलब अनशन है, उपवास है, व्रत है। इस अवस्था में रहना चाहता है, मतलब जो जीव जिस अवस्था में रहना चाहता है या आना चाहता है, या उसकी जैसी भी अवस्था है, तो वहां पर आने, तो प्रभु उसे उसी अवस्था में आने देना या उसके हित में कह देना, ये शरणागत पालन की स्थिति है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के
10वें श्लोक में भी यही आया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्तेव भजाम, जो 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 मुझे जिस भाव में भजेगा मैं उसे उसी रूप में भजूंगा या दर्शन दूंगा या उसकी रक्षा करूंगा, जो भी है। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि मैं भी उसी को उसी रूप में ग्रहण कर लेता हूँ। तो गीता का भी यही तात्पर्य है। तो सबरी चैद्य आदि को उसी अवस्था में रखते हुए उनका वास्तविक हित किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे रामायण काल में सबरी हुई, चैद्य जो शायद मुझे पता नहीं आदि की जैसी भी अवस्था थी, प्रभु ने उन्हें उसी अवस्था में स्वीकार करके और उन्हें स्वीकार किया। तो ये सामर्थ्य केवल भगवान में है, किंतु व्यापी वैकुंठ में रहने वाले नारद आदि पार्षद प्रभुति भी ऐसे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भी सामर्थ्य है ये सब प्रभु की सामर्थ्य है कि वे उन्हें जिस भी रूप में चाहे उसी रूप में उन्हें अपने कृपा बल से या ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि व्यापी वैकुंठ में जो नारद आदि पार्षद रहते हैं आदि भी हैं, क्योंकि वे भी भगवान के अनुव्रत हैं, वे भी भगवान जैसे ही हैं। तो भगवान का दिया हुआ बल ही उनमें है और भगवान ने पश्चात अर्थात उनके सामर्थ्य से ही इनका व्रत है। तो भगवान के जैसे भगवान के ही भगवत स्वरूप होने के कारण उनमें भी ऐसा ही भगवत बल है। तो जैसे भगवान वैसे उनके भक्त भी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे जो नारद आदि पार्षद गण है वे भी भगवान जैसे ही हैं, जैसे उन भगवान होते हैं ऐसे उनके भक्त भी सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तो भगवान का व्रत शरणागत पालन है, अंशनात्मक है। तो भक्तों का भी ऐसे ही है। जिस तरह भगवान सर्वोद्धार करने के लिए लोक में प्रकट होते हैं, इसी तरह में आज्ञावृत्ति भगवती भी लोक में सबका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर भगवान और भक्त का जो स्वभाव है वो एक जैसा प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान भक्तों के उद्धार के लिए लोक में प्रकट होते हैं और भगवती भी उसी प्रकार से लोक में सभी का उद्धार करने के लिए ही उनका प्रकट वो भी उसी लिए प्रकट होते हैं कि जीवों का उद्धार करें। तो भगवान और भक्त दोनों का स्वरूप या स्वभाव एक जैसा बताया है। लौकिक भोग किंवा कर्म फलों का भोग न करना, लौकिक भोग अर्थात कर्म फल जो है उनका भोग नहीं करना, यदि अंशनात्मक व्रत भगवान का है। अंशनन अन्य अभिचाकृष्यते श्रुति, ऐसे ही व्रत इन भागवतों का है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लोक में रहते हुए लौकिक कर्मों का या लौकिक भोगों का वो भोग नहीं करते हैं, ये उनका व्रत है भगवान का। तो ऐसा ही व्रत इन भागवतों का है। भागवतों का मतलब इन भक्तों का भी ऐसा ही व्रत है। ये भी कर्मवश होकर न तो प्रकट होते हैं और न ही उन्हें कर्मफल भोगने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान और भक्त दोनों एक जैसे ही होते हैं। उनका प्रभाव, क्योंकि वे भी प्रभु के भक्त होते हैं तो उनका स्वभाव भी भगवान जैसे ही हो जाता है। तो जिस प्रकार से भगवान का आविर्भाव या प्रकट होता है, ऐसा ही भक्तों का प्राकट्य होता है। वे भी न तो कर्म बंधन में बंधते हैं न कर्म बंधन की वजह से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ये समझाया जो आगे। और दूसरी बात ये भी है कि जिस समय ये भगवत गण भगवत लोक वैकुंठ में निवास करते हैं उस समय सुर और असुर दोनों इनकी पूजा करते हैं, आज्ञा धारण करते हैं। सुर गण सत्व गुण का परिणाम फल है और असुर रजोगुणों के परिणाम स्वरूप है। तमोगुण की तो वहां संभावना भी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरी बात यह कि जिस समय भगवत गण भगवान के लोग वैकुंठ में निवास करते हैं तो उस समय इनकी आज्ञा सुर और असुर दोनों मानते हैं, क्योंकि सुर है वो रजोगुण सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं और असुर रजोगुण से, और तमोगुण की तो वहां पर संभावना भी नहीं बताई है। ऐसी अवस्था में यदि भगवान के अनुचरों में भी विशुद्ध तत्व के सिवाय प्राकृत तत्व और होते तो फिर सात्विक राजस सुर असुर इनकी अर्चना क्यों करते? भगवत भक्त भी सात्विक राजस और सुरासुर भी सात्विक राजस, फिर तो दोनों समान हो गए। पूजा कैसी? किसी तरह का भी उत्कर्ष न होने से सम्मान की पूजा नहीं करता। भगवान जब लोक में अवतार लेते हैं तब असुर उनके साथ युद्ध करने के लिए आते हैं, और किसी तरह से भी हो
पर कितने ही समय पर्यंत भगवान के संबंध से परम सुख का अनुभव कर जब पीछे हार जाते हैं तो फिर उन्हें वैसा सुख का अनुभव होता नहीं। इसलिए वैकुंठ में भगवत संबंध के परम सुख का नित्य अनुभव करते हैं। भगवत भक्तों को देखकर वे लोग उनकी स्तुति करते हैं, उनकी इस तरह पूजा करते हैं, वाह वाह ये लोग धन्य हैं जो इस तरह सर्वदा भगवत सुख का अनुभव करते हैं इत्यादि। प्रहलाद आदि असुर तो भगवत भक्तों की साक्षात पूजा भी करते हैं और सुरगण तो भगवान के आवरण परिवार रूप से भक्तों का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से असुर भी भगवत भक्तों का भजन या फिर उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको मानते हैं। जैसे प्रहलाद जी का कहा कि भक्त प्रहलाद जी किस प्रकार से भगवत भक्तों की पूजा करते हैं। सुरगण साक्षात भगवान के जितने भी आवरण या परिवार है उनके भक्तों का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनिर्णय प्रकरण का ये श्लोक और 10वां श्लोक समाप्त होता है। जय कुछ हो विचार नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। 409 पेज में यानी वो आ रहा है कि इसी तरह अक्षर में भी सृष्टि के समय में सत्व से आनंद का तिरोभाव सा हो जाता है और उपाना परोक्षादि ज्ञान, उपादान तो समझ में आ रहा है और परोक्षादि ज्ञान बहुत यानी बड़ा हुआ रहता है। ये परोक्षादि ज्ञान से क्या लेना है? मूल के तो नहीं है, विवेचन में आया है और अशुद्ध छपा हुआ है। इसमें पुरानी पुस्तक में भी इसी तरह से है, इसलिए कुछ कह पाना कठिन है इसमें। पर इसका तात्पर्य इतना ही समझना है कि अक्षर जो है वो भगवान का ही एक दूसरा रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। पर फिर भी जगत कार्य में जब उसकी प्रवृत्ति भगवान कराते हैं तो उसका आनंद तिरोहित सा हो जाता है। बस इतना इसमें मुख्य सिद्धांत समझना है। जी स्पष्ट हो। और देखिए ये जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो आया नीचे से उज्जीव को बद कहना चाहिए, वो पैराग्राफ क्यों आया वो समझ में नहीं आया। कि आखिरी पैराग्राफ तो समझ में आ रहा है कि यानी जो सूर असुर की यानी पूजा करते हैं वो तो समझ में आया, लेकिन ये जो व्रत का लेके चले हैं ये तो अभी तो वैकुंठ धाम की बात हो रही है। और ये जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है वो पूरा यानी इस लोक की बात हो रही है। तो ये बीच में कहाँ से किस यानी क्या तात्पर्य है, क्यों आया यहाँ पे? मूल में यहाँ कहा है नहीं कि जहाँ माया का ही कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर बद्ध जीवों की तो बात ही कहा और जीवों की बात ही क्या। ये मूल में कहा ना कि मुता परे, माया ही नहीं है तो फिर माया जिसके ऊपर अपना प्रभाव प्रकट करती हो ऐसे लोगों की तो बात ही क्या। यानी ऐसे बद्ध जीव वहां होने की कोई संभावना नहीं है। वही प्रश्न था जी। तो उसके ऊपर ये उठाया कि भी सेवक तो होते हैं ना, सेवक तो बद्ध होने चाहिए तभी सेवक कहे जाएंगे। तो उसका फिर खुलासा दिया कि वो हरेर अनुव्रता है। इस लोक को लेके फिर वो समझा रहे हैं। तो वही प्रश्न, ये तो अक्षर की बात हो रही है, भगवत धाम की। यानी ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वो भी अक्षर का ही है। पूरा श्लोक उसी के लिए है ना। भगवान का जो लोक है अक्षर वो कैसा है उसी के लिए तो ये पूरा निरूपण हुआ है ना कि इस भगवत धाम वायपी वैकुंठ में रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इनके मेल का भी प्रवेश बिल्कुल नहीं है। यहाँ यानी इसी व्यापी वैकुंठ में काल का पराक्रम भी नहीं चलता है तो और की बात ही क्या। यहाँ माया भी नहीं है, यानी इस व्यापी वैकुंठ में माया भी नहीं है। और इस धाम में सुरासुर दोनों से सेवित हरि भगवान के सेवक रहते हैं। उस पैराग्राफ में ऐसा आ रहा है कि
इस तरह में आज्ञावर्ती भगवती भी लोक में सबका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसलिए जो आया कि यानी ये अक्षर की ना होके इस लोक की, और इसलिए फिर उनको ना कर्म बंधन वगैरह कुछ नहीं होता, वो जो करे उससे कुछ उनका यानी कर्म फल उसको भोगने नहीं पड़ते हैं। इसलिए मुझे लगा कि अक्षर में तो ऐसा नहीं होगा, इस लोक की बात हो रही है, तो ये क्यों आया बीच में, वो इसके साथ प्रश्न हो स्पष्ट हो। हाँ जी धन्यवाद जी। लास्ट जो पैराग्राफ है ना, उसमें एक चीज ये आया कि भगवत भक्तों की पूजा सूर और असुर दोनों इनकी पूजा करते हैं। और फिर जो लास्ट पैराग्राफ में ऐसा आया कि जो प्रहलाद जी ने स्तुति की कि ये जो मतलब असुर जो है वो भले यहाँ पे भगवान के साथ मतलब लेके उनके साथ युद्ध करने आते हैं, लेकिन परम सुख का अनुभव करते हैं भगवान के लोक में, वैकुंठ में भगवत संबंध के परम सुख का नित्य अनुभव करते हैं। ये समझ नहीं पड़ा। तो सूर, असुर और भक्त, ये तीन चीज आई इसमें। तो भक्त की पूजा सूर और असुर करते हैं, तो ये असुर भी जो है हमने बात की, वो भी एक टाइप के भगवान के पार्षद और भक्ति ही हुए ना। ये चीजें थोड़ा समझ नहीं पिया डिफरेंस। अनम्यूट करो फोन। यहाँ पर हाँ हो गया जी। यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि असुर और सूर ये सब अक्षर ब्रह्म के ही स्वरूप है। तो चाहे वो इस लोक में उनके शत्रु बनकर के उनसे युद्ध करते हैं, लेकिन जब ये वापस जाते हैं तो उस भगवत लोक में अक्षर ब्रह्म में तो उनके साथ ही रहते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आगे भी आया है कि क्योंकि वहां पर न तो माया है, न सत्वगुण है, न कोई काल का पराक्रम है, तो उन सब से परे अक्षर ब्रह्म का धाम होने के कारण जब ये सारे जीव वहां जाते हैं तो ये भी भगवत रूपी हो जाते हैं। तो भगवत रूप होने से वहां एक सम रूप होकर के आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर कह रहे कि ये पूछ रहे हैं कि असुर भी और सुर भी वहां पर किस प्रकार से आनंद का अनुभव करते, तो ये मेरे समझ में आ रहा है। और आप समाधान करें। वो तो असुर का तो आया, लेकिन सूर और असुर भगवान के भक्त का पूजन करते हैं। और नीचे जो स्तुति आई वो तो असुर की आई कि वो नित्य भगवत सुख का अनुभव इस तरह करते हैं कि भगवत धाम में परम सुख का अनुभव। तो डिफ्रेंसिएशन नहीं जैसे मुझे मालूम पड़ा। तो किसी को समाधान करना हो। यहाँ पे यानी अभी उनका जो प्रश्न है कि यहाँ पे सूर और असुर यानी भगवत भक्तों की साक्षात पूजा करते हैं। प्रहलाद तो भगवत भक्त है, तो फिर असुर और भगवत भक्त में क्या यानी अंतर रहा, शायद ये ऐसा उनका प्रश्न है। तो दीजिए यहाँ पे यानी जो वैकुंठ में रहने वाले जो भगवत भक्त है उनकी यहाँ पे पूजा की बात हो रही है कि यानी वो प्रभु के सानिध्य आदि में रहते हैं। इस तरह से यानी जो सूर और असुर, और सूर तो यानी जो भगवान के आवरणीय परिवार रूप से भक्तों का पूजन करते हैं। तो यहाँ पे भगवत भक्त यानी जो वैकुंठ में रहने वाले उनकी बात हो रही है। और सूर असुर यानी जो हम भक्त हो सके, सूर और असुर में भक्त भी हो सके, लेकिन वे भी उनकी पूजा करते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो भले यानी प्रहलाद भगवत भक्त है, असुर कोटि में आवे हैं, लेकिन यह वो यानी जो वैकुंठ में रहने वाले वो भगवत भक्त नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। जो ये भगवत भक्त और असुर में ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। मुझे लाइन में ऐसा लगा कि प्रहलाद जी को इधर असुर में कंसिडर किया और जय विजय को भगवत भक्तों की भी साक्षात पूजा करते, क्योंकि प्रहलाद जी ऐसा उनका वाहवाही कर रहे हैं ना कि ये सर्वदा भगवत सुख का मतलब। तो थोड़ा जी अभी कंफ्यूजन नहीं दूर हो रहा। भक्तों की स्तुति
प्रसन्नता और प्रशंसा है वो देवता असुरगण सब करते हैं। ये तो जहां कहीं भी स्तुति आती है उसमें हम देख सकते हैं। जैसे किसी को भगवान ने मुक्ति प्रदान की तो जो प्रसंग का वर्णन आता है उसमें सभी दिव्य लोकों के दिव्य पुरुष है वो विमान में बैठकर उसके दर्शन करते हुए, उनके हुए साधुवाद देते हुए, पुष्प वृष्टि करते हुए, ऐसा प्रसिद्ध है। अब ये जो दिव्य लोक में है उनमें सुर हो चाहे असुर हो, ये दोनों ही देव योनि कही जाती है। भूतल पर जो प्रकट हुए हैं किसी शापादि के कारण, उनकी कथा अलग है, और भूतल पर जो प्रकट नहीं हुए हैं और जो दिव्य लोक में है वो भी भगवान के लोक में जिनको स्थान प्राप्त हुआ है और जो भगवान के अनुव्रत हैं, ऐसे अनुव्रतों की वो स्तुति प्रशंसा करते हुए देखे जाते हैं कि वो धन्य है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें तो इन सब चीजों का ज्ञान हो चाहे न हो, पर दिव्य लोक में जो बसते हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि उनके लोक से भी श्रेष्ठ और परात्पर लोक वैकुंठ है जो भगवान का लोक है। और ऐसे भगवत लोक में जिनको स्थान प्राप्त हुआ है और जो भगवान की सेवा में तत्पर हैं, तो भगवान की ही तरह वो धर्म संस्थापन या दुष्टों के विनाश के लिए और ऐसे सब प्रयोजन से भूतल पर अवतरित भी होते हैं, उन सब की वो स्तुति करते हैं। उसमें यहाँ ये एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से प्रहलाद हैं जो नित्य प्रभु के संबंध में रहने वाले हैं, उनकी तो वो और भी ज्यादा स्तुति करते हैं। अब जो कुछ ऐसे भी असुर हैं कि जिनको भगवान की थोड़ी अच्छी नहीं कही जा सकने वाली ही सेवा प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रभु ने उनको भूतल पर अवतरित किया है, जैसे जय विजय को असुर दे दिलवाकर और राक्षस के रूप में या शत्रु के रूप में भगवान के साथ युद्ध करे, तो उस प्रकार की उनको सेवा दी है। अब वो बेचारे, उनको जो सेवा मिली है वो तो वो सच्चाई से पाल रहे हैं, उन्होंने उसको निभाया है, और उसको निभाने के बाद भी यहाँ भूतल पर उनका पराजय भी भगवान के हाथों से हुआ है। पर उनको ये संतोष है कि चाहे किसी भी तरह से भगवान ने हमारी सेवा तो ली। इसलिए महाप्रभु ने निबंध में इसको कहा है, इस प्रश्न को उठाया है कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो अगर सृष्टि हमें बनाने का अवसर मिले तो हम ऐसी ही तो सृष्टि बनाएं कि जिसमें हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी न हो, विरोधी न हो, आलोचक न हो। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि जिसमें भगवत विरोधी लोग ही भगवान ने बना दिए? तो उसका महाप्रभु ने इस तरह से उत्तर दिया है कि प्रभु के लिए तो ये लीला है, सृष्टि की रचना। तो जैसे हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, उसमें हमें जैसे मिष्टान्न रोचक लगता है, पर अकेला मिष्टान्न अगर हमारे भोजन में हो तो वो भोजन रुचिकर नहीं रह जाता है। इसलिए थोड़ा मिष्टान्न हो तो थोड़ा कुछ तीखा भी हो, थोड़ा कुछ खट्टा भी हो, थोड़ा नमकीन भी हो।
और उतना ही नहीं, कभी कभी कड़वा भी हमको पसंद आता है। तो वो जो है वो हमारी भोजन में रुचि बढ़ाने वाले ये सब पदार्थ हैं। तो जैसे भोजन में विभिन्न रस हैं वो रुचि बढ़ाने वाले होते हैं, उसी तरह सात्विक राजस के साथ साथ जो तामस जीवों की भी भगवान ने सृष्टि की है और उनके साथ भी लीला की है, वो भी कुछ ऐसा ही कड़वा तूरा स्वाद लेने की भावना से भगवान ने उनकी सृष्टि की है। तो अन्यथा तामस वस्तु नाम भोगो न स्यात्, यदि भगवान ऐसा न करें तो तामस वस्तु का भोग कैसे हो सके। तो इस दृष्टि से भगवान ने उनको भी प्रकट किया है। तो इस तरह से जिनकी भी सेवा ली जाती है वो पीछे जो अंतरंग होते हैं और जो निरंतर सेवारत होते हैं उनकी वो प्रशंसा स्तुति करते हैं कि ये धन्य है। ये मूल बात समझाना चाहते हैं। जी जी जी, स्पष्ट। मतलब भगवान के वैकुंठ लोक में जो भक्त विराजते हैं, वहाँ दूसरे दिव्य लोक में जो सुर असुर है वो भगवत भक्त की पूजा और प्रशंसा, जैसे आपने समझाया। हाँ जी, स्पष्ट। हाँ, दंडोत हाँ नाम दीजिए। प्रश्न इसी पे यहाँ जो आपने अभी जो आपने जो समझाया, जो प्रतिद्वंदी जो भगवान यानी लड़ते हैं वगैरह जो, तो यहाँ पे जिन महापुरुष समझाते हैं कि वो परम सुख का अनुभव करते हैं भगवान के संबंध से, तो जिनकी उनको ज्ञात होता है कि ये हमारी सेवा है और हमें लड़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने चरित्र देखे तो ऐसा नहीं लगता है कि उनको सुख की अनुभूति होती है जो भी भगवान से लड़ने आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आया है कि यानी पर कितने ही समय पर्यंत भगवान के संबंध से परम सुख का अनुभव कर जब पीछे हार जाते हैं तब यानी हार जाते, तो वो यानी वो सुख का, प्रभु से लड़कर सुख का अनुभव करते हैं। वो सबको ऐसा नहीं है, पर कुछ को तो प्रभु ने स्मृति दे रखी है, तो उनको अपने ऐसे शापित देह की अवस्था में भी उनको स्मृति है। सबको ऐसा नहीं। जी जी, स्पष्ट। दंडोत प्रणाम दीजिए। यहाँ जो ये 10वें श्लोक के श्लोकार्थ में जो आया ना कि इस भगवत धाम याकी वैकुंठ में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण और इनके मेल का भी प्रवेश बिल्कुल नहीं है। और जो ये व्याख्यात के लास्ट जो पैरा में आया कि सुरगण सत्वगुण का परिणाम है और असुर रजोगुण के परिणाम स्वरूप है, तमोगुण की वहां कोई संभावना नहीं है, तो ये अंतर क्यों आ रहा है दोनों में, वो समझ में नहीं आया। करो समाधान। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सूरगण है वो सत्व गुण का प्रधानता है। तो यहाँ गुण से माना गया है कि भाई सूर के अंदर सत्व गुण होता है, इसलिए उन्हें सूर कहा है, और जो असुर होते हैं वो रजोगुण वाले होते हैं। तो उसी का परिणाम स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्य गुण सत्व गुण का परिणाम फल है और असुर रजोगुण का परिणाम स्वरूप है। और आगे क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, उसमें ऐसा आया श्लोकार्थ में कि ये गुणों का तो कोई प्रवेश ही नहीं है, वहां वर्जित है, यानी प्रवेश ही नहीं है, तो ये विरोधाभास क्यों लग रहा है? विरोधाभास ऐसे लग रहा था कि जिसे वहां पर बता रहा है कि वो अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म में पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म बता रहे, तो वहां पर ये सारे गुणों से परे है। न वो माया बताई है, न काल बताया है। काल भी काल का भी विक्रम नहीं चलता है, और सत्व गुण आदि का भी नहीं चलता है। और ये जो सूर गुण सूर असुर है, इनके लिए इन गुणों का अवतरण है शायद, वहां के लिए नहीं। ये समझ में आ रहा है? नहीं जी, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप करिए ना। वैकुंठ में ये थोड़ी है, जो वैकुंठ में भक्त हैं उनकी सुर और असुर स्तुति करते हैं। तो सुर जो हैं वो सत्व गुण के हैं और
असुर है वो रजोगुण के हैं। तो ये वैकुंठ से इतर लोक में रहने वाले सुर और असुर, उनकी बात हो रही है ना। वैकुंठ में तो भक्त हैं। अक्षरधाम की बात हो रही नहीं यहाँ पे। समझ में? अरे वैकुंठ में जो रहते हैं भक्त, उनकी स्तुति दूसरे दिव्य लोक में रहने वाले सुर और असुर करते हैं। अच्छा, ऐसा है। जी जी, आ गया समझ में। हाँ, वैकुंठ में सुर असुर थोड़ी होते हैं, आगे जिनका कर्म होकर। लोग तक मेरा कर्म था, अब आगे। आकर दंडवत जी। श्लोक 11 और 12 का मेरा प्रस्तुति क्रम है। तो श्लोक 11 और 12 का श्लोकार्थ। श्याम और स्वच्छ रूप वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शीत मधुर प्रकाश युक्त कोमल श्री अंग वाले, सबके सब चार भुजाओं से शोभित, चमचमाते मणि श्रेष्ठों से जड़े हुए, सुवर्ण आभरण धारण किए हुए, आत्मकांति से शोभित, प्रवाल में मणि और मृणाल के समान है प्रभा जिनकी, ऐसे और चमकते हुए कुंडल और मस्तक की रत्न मालाओं से शोभित भगवत भक्त पार्षद वहां सर्वदा निवास करते हैं। यह व्यापी बैकुंठ सर्वज्ञ प्राय पार्षदों के उत्तमोत्तम सुंदर देदीप्यमान विमानों की पंक्तियों से बड़ा शोभित है, और जैसे बिजली सहित मेघ पंक्तियों से आकाश चमकता रहता है, इस तरह यह लोक भी दिव्य महिला सहित पार्षदों से शोभायमान हो रहा है। श्लोक 11 का अवसाद। अब भगवत भक्तों का रूप भगवान के समान है, इसका स्पष्ट निरूपण करते हैं। तो अब यहाँ श्लोक 11 से जो भगवत भक्त है, जो बैकुंठ धाम में जो विराजते हैं, उनका रूप जो है वो भगवान के समान है, तो इसका यहाँ पे निरूपण आ रहा है। श्लोक। श्यामावदातः शतपत्र लोचनः पिशंग वस्त्रः सुरुचः सुपेशस, सर्वे चतुर्बाहौ उन्मीषणमणि प्रवेश कनिष्काभरणः सुवर्चस, प्रवाल वैरुण्य मृणाल वर्चस, परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनिः। श्लोकार्थ। श्याम और स्वच्छ रूप वाले पीतांबर धारण किए हुए, शीत मधुर प्रकाश युक्त कोमल श्रीअंग वाले, सबके सब चार भुजाओं से शोभित, चमचमाते मणि श्रेष्ठों से जड़े हुए, सुवर्णाभरण धारण किए हुए, आत्मकांति से शोभित, प्रवाल वैदुर्य मणि और मृणाल के समान प्रभा है जिनकी, ऐसे और चमकते हुए कुंडल और मस्तक की रत्नमालाओं से शोभित भगवत भक्त पार्षद वहां सर्वदा निवास करते हैं। सुबोधनी जी। भगवान के 16 गुण प्रसिद्ध है। भगवान सच्चिदानंदात्मक है, अतः एक एक के धर्मात्मक स्वरूप के 5-5 गुण होने से 15 और एक समुदाय का एक गुण यो 16। यह अक्षरात्मक भगवत लोक संपूर्ण सज्जित रूप है, आनंदाश्रोहित है, यह पहले कह चुके हैं। इसीलिए सच्चिदात्मक लोक के सच्चिदात्मक पार्षदों के गुण 10 ही हैं। आनंदांश पृथक हो गया है, इसलिए भगवदियों के उन 10 गुणों का निरूपण करते हैं श्यामावदाता इत्यादि से। तो यहाँ जो उनके रूपों में जो समानता आभासार्थ में आया कि भगवान के और भगवत भक्त जो वहां रहते हैं उन दोनों के रूप में समानता है, तो वो किस प्रकार से समानता है वो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे भगवान के 16 गुण हैं, तो यहाँ ये जो संदर्भ आ रहा है इसके हिसाब से, जैसे भगवान में 3 प्रकार के जो धर्म है, सच्चित और आनंद, तो हर एक धर्म के 5-5 गुण, तो ऐसे 15 और एक तीनों समुदाय का मिलके सच्चित
और आनंद, तीनों को मिलके जो एक गुण है वो, तो ऐसे 16 गुण हैं जो भगवान में है। और वही गुण यहाँ जो भगवत भक्त है उनमें है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो अक्षरात्मक भगवत लोक है वो संपूर्ण यानी सच्चिद रूप है, यानी शुद्ध सच्चिद रूप है, और उसमें आनंदांश करते हुए थे, पहले कुछ कर चुके हैं। तो अभी श्लोक 10 में आया कि जो अक्षरात्मक भगवत धाम है उसमें सत और चिद रूप वो है, और आनंदांश उसमें तिरहुत सा है। तो ऐसे करके जो सत और चिद के 5-5 गुण, तो ऐसे करके 10 यहाँ गुण हुए जो पार्षदों के गुण हैं, और उनका वर्णन जो श्लोक में आया श्यामावदाता आदि विशेषणों से, तो उससे कर रहे हैं आगे। यह अक्षर ब्रह्म लोक रूप से प्रकाशित हुआ है, इसलिए श्यामत्वादि के लिए युक्ति देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ के निवासी पार्षद इंद्रनील मणि की तरह श्याम और स्वच्छ स्वरूप थे। मध्याह्न के सूर्यमंडल के मध्य भाग की तरह, किंवा जिस अग्नि की ज्वाला निकल चुकी हो, ऐसे अग्नि के नील प्रकाश की तरह वे नीलोज्वल थे। इस तरह उनकी शुद्धता निरूपण की। अब सौंदर्य निरूपण करते हैं। हाँ, तो उनकी जो शुद्धता है उसका यहाँ पहले निरूपण आ रहा है श्यामावदाता जो है उससे। तो इसमें पहले कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्मलोक रूप से प्रकाशित हुआ है, मतलब ये जो स्वयं जो है यह जो लोक है अक्षर ब्रह्म, ये स्वयं भगवान के ही रूप से प्रकाशित हुआ है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की युक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ के जो निवासी हैं पार्षद, वो उनकी जो शुद्धता है उसके बारे में यहाँ बता रहे कि वो इंद्रनील मणि जो रहती है, जैसे उसमें श्याम रंग और स्वच्छता जो दिखाई देती है स्वरूप है, इस प्रकार का उनका स्वरूप है। और जो सूर्य मंडल जो मध्याह्न के समय का जब सूर्य मंडल होता है उसके जो मध्य भाग, उसकी तरह, या फिर जिस अग्नि की ज्वाला निकल चुकी हो, ऐसे अग्नि के नील प्रकाश की तरह वे नीलोज्वल थे। तो यहाँ उनके वो नील रंग के या श्याम रंग के उज्जवल यानी प्रकाश से प्रकाशित थे। इसलिए उन्होंने यहाँ उसका ये दे रहे हैं कि जैसे सूर्य मंडल में जो मध्याह्न के समय जो नील कांति जो निकलती है, नील प्रकाश, या वो और जो अग्नि जैसे रहती है जो थोड़ी बुझी हुई रहती है, जिसमें नीला जो प्रकाश आता है, उसकी तरह इन पार्षदों की कांति है, शुद्धता है। अब सौंदर्य का निरूपण करते हैं। कमल के पत्तों की तरह मनोहर, गुलाबी और तीखे नेत्र वाले, इस तरह सभी पार्षदगण स्वरूप से समान है, यह कह दिया। तो आगे अब सौंदर्य का निरूपण, इसमें जो शतपत्र लोचना करके आया कि जो उनके कमल के पत्ते हैं उनकी तरह उनके जो नेत्र हैं वो गुलाबी हैं, और इस तरह जो पार्षदगण के स्वरूप हैं उनका यहाँ समानता बताइए कि उनमें क्या समानता है। अब उनकी अन्य सामग्री भी समान है। यह कहते हैं कि पिशंग वस्त्रा, सबके सब पीत वस्त्र धारण किए। तो उसमें जो पिशंग वस्त्र जो आया श्लोक में, यानी कि सबके सब पीले रंग के ही वस्त्र धारण किए हैं। यहाँ किसी को यह प्रश्न हो सकता है कि सूर्यमंडल के मध्य भाग की तरह श्यामोदात स्वरूप बताया, तो उसका प्रकाश भी बड़ा गर्म होगा, असह्य होगा। तो इसका उत्तर देते हैं कि सुरुच यानी कि असह्य प्रकाश नहीं था, और चंद्र की तरह अल्प प्रकाश भी नहीं था, किंतु उसकी ओज कांति शीतल और सप्रकाश थी। जैसे घटादी पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए बाह्य उजाले की जरूरत होती है, इसी तरह इनका दर्शन होने के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। ये स्वयं प्रकाशमान थे, ये सब अति कोमल थे। तो यहाँ किसी को ये शंका हो कि जैसे यहाँ ऊपर बताया कि सूर्यमंडल के जो मध्याह्न भाग का जो प्रकाश है उसकी तरह इनका अगर प्रकाश है, तो वो तो बहुत गर्म होता है, वो उस समय का जो प्रकाश रहता है। तो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे सुरुच यानी कि शीतलता या शीतल
वहां पे थी। उनका जो सूर्य भाग मंडल में मध्य भाग की जो प्रकाश से तात्पर्य ये है कि वो स्वयं प्रकाशमान है। जैसे कि अगर हम किसी घटादी या फिर किसी भी पदार्थों को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, उजाले की आवश्यकता होती है। पर ये जो पार्षदगण थे ये स्वयं ही प्रकाशमान थे, उनमें ऐसा प्रकाश आता था नीलो उज्ज्वल, और जो सूर्यमंडल के जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती देखने के लिए, ऐसे ही यहाँ जो पार्षदगण है वो भी स्वयं प्रकाशमान थे और वो अति कोमल थे। दिव्य रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, रस और स्पर्श, ये 5 गुण विशुद्ध सत्व के हैं, सो इनमें विद्यमान थे। यह 5 विशेषणों से यहाँ कह दिया है। तो जो ये जो दिव्य रूप, गंध, शब्द, रस, स्पर्श, यहाँ दिव्य इसलिए कहा कि ये जो जैसे इस लोक में जैसे जो ये यहाँ तन्मात्राएं होती है वो नहीं हो कि वो दिव्य है वहां पे व्यापी वैकुंठ में। और क्योंकि वो विशुद्ध सत्व के जो 5 गुण हैं वो ये हैं जो अभी ऊपर जिनका वर्णन आया है, और जिनको 5 विशेषण हैं उनसे बताया है। तो यहाँ पे आगे ब्रैकेट में बताया है कि रूप है उसको श्यामावदाता विशेषण से समझाया, गंध को शतपत्र लोचना, शब्द तन्मात्रा को पिशंग वस्त्रा, वास छंदोमयम सम्य वेदस्य शब्द रूपत्वात्, यानी कि पिशंग वस्त्रा में जो पीला का जो वस्त्र है या पीले रंग का है वो वेद रूप होता है, ये जो कि शब्द रूप है। तो ये यहाँ इसे समझाया। रस को सुरुच यानी शीतल रस और कांति से समझाया, और स्पर्श यानी सुपे शसा है शायद श्लोक में। हाँ, तो इस तरह से जो शुद्ध सत्व है उसके जो 5 गुण हैं उनका यहाँ अभी तक विवरण आया। अब आगे अब चैतन्य के भी पुरुषार्थ आदि 5 गुण हैं, उनका भी सर्वे चतुर्बाह आदि 5 विशेषणों से निरूपण करते हैं। सभी भगवत भक्त लोग 4 भुजा से युक्त थे, अर्थात यह स्पष्ट होता था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ इन लोगों को हस्त प्राप्त थे, और चमकते हुए अत्युत्तम हीरा प्रभृति मणि इनके सुवर्ण के पदकों में जड़े हुए थे। इस तरह के आभूषण इन लोगों ने धारण कर रखे थे। यद्यपि ग्रह आदि जड़ पदार्थों की भी रत्नादि से शोभा बनाई जाती है, तथापि ये पदक कहे गए हैं। हीरों में पदक चेतनों के ही होते हैं। जैसे महापुरुषों की और दिव्य स्त्रियों की देह से चैतन्य कांति देह में से प्रकाशित होती रहती है, इसी तरह ये भी सुवर्चा थे, अर्थात इनके देह में से भी चैतन्य कांति बाहर प्रकाशित होती रहती थी, किंतु परस्पर कुछ भेद था। अभी तक सभी विशेषणों हाँ, तो यहाँ तक आया कि जो भगवत भक्त थे, अब चैतन्य जो है उनका गुण बता रहे हैं कि चेतन का, कि जो सारे जो भगवत भक्त हैं वो 4 भुजा वाले थे, और जो उनको इस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को उनको ज्ञान था, जो उन लोगों को हस्त प्राप्त थे, जैसे 4 भुजाओं से यहाँ समझाया। और जो उनमें जो उन्होंने आभरण धारण कर रखे थे और हीरा प्रभृति मणि और जो सुवर्ण के पदक जो जड़े हुए थे, तो इन उनके आभूषणों में, तो इन आभूषणों का भी वहां पर एक यहाँ समझा रहे हैं कि उसमें भी कारण ये धारण करते गया है, तो उसमें एक कारण है कि ये अपने आप में ये प्रकाशित थे, चमकते हुए थे। जैसे बता रहे हैं कि ग्रह आदि दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ लोग कि जो ग्रह आदि में भी जो जड़ पदार्थ रहते हैं उसमें भी रत्न आदि से शोभा बनाई जाती है, पर ये जो यहाँ बताए ये पदक है, और पदक जो होते हैं हीरो में वो चेतनों के ही होते हैं। जैसे महापुरुषों और दिव्य स्त्रियों की जो देह में चैतन्य कांति होती है वो देह में से प्रकाशित होती है, वैसे ही ये जो पदक है इनमें भी चेतनता थी और ये प्रकाशित होते थे, मतलब इनका प्रकाश दिखता था बाहर।
इस तरह ये सुवर्चता थे, अर्थात इनके देह में भी चैतन्य कांति बाहर प्रकाशित होती रहती थी। अब यहाँ तक इनकी समानता बताइए, शुद्ध सत्व और चैतन्य की इनमें जो भगवत भक्त है इनमें आपस में क्या समानता थी। अब आगे उनमें कुछ भेद भी है, तो वो भेदों का निरूपण यहाँ आगे आ रहा है। किंतु परस्पर कुछ भेद था। अभी तक इन सभी विशेषणों में इन सब का तुल्य ही स्वरूप था ऐसा मालूम हुआ, किंतु नहीं, सब में ही अपने अपने विशेषों से परस्पर कुछ भेद भी था। यह कहते हैं प्रवाल इत्यादि। तो जो प्रवाल इत्यादि जो मणि है जो उन्होंने धारण की हुई है, उनसे वो बता रहे हैं कि जो भगवत भक्त में समानता भी है और उनमें कुछ भेद भी है विशेषता ही, पर सब में वो भेद है कुछ। तो प्रवाल की कांति दूसरी और वैडूर्य मृणाल की कांति दूसरी होती है। जैसे प्रवालों के गुलाबी रंगों में से एक गौर कांति निकलती है, इसी तरह पार्षदों के भी श्रीअंग में से एक तरह की श्याम और गौर स्वच्छ कांति निकलती थी। तो जैसे सभी ने, किसी ने प्रवाल मणि धारण करी हुई थी, किसी ने वैडूर्य मणि मृणाल थी, तो वो जो मणि है उनमें जो कांति या फिर प्रकाश जो निकलता है वो भी अलग अलग रंग का होता है। जैसे प्रवालों की यहाँ बताया कि गुलाबी रंग का और गौर कांति थी, और इसी तरह जो पार्षदों में भी जो है श्याम और स्वच्छ गौर कांति निकलती थी, यहाँ उसकी समानता बता रहे हैं। ये लोग भिन्न साधन विषयों को लेकर भगवान की भक्ति करने वाले थे। यहाँ दिखाने के लिए यहाँ इनकी कांति में भेदों का प्रदर्शन कराया। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि ये इनका भेदों में प्रदर्शन किस लिए है, क्यों बताया, क्योंकि ये जो है विभिन्न भक्ति, भगवान की जो भक्ति जो इन्होंने की है ये विभिन्न अलग अलग साधनों के द्वारा इन्होंने की है, इसीलिए यहाँ इनकी भिन्नता बताई। जैसे वैडूर्य मणि लेसनिया की रंगत कुछ गंभीर पीली और कुछ श्याम, ऐसी अनेक तरह की होती है। मृणाल की कुछ हरित कांति और प्रवालों की हल्की गुलाबी होती है। तो जैसे अलग अलग मणियों की अलग अलग होती है, ऐसे ये जो भगवत भक्त है अलग अलग साधनों के द्वारा, भक्ति के साधन यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग साधन इन्होंने किए थे, वो अलग अलग साधनों के द्वारा ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बता रहे हैं आगे इससे संबंधित कि कितने ही व्रत तीर्थों के द्वारा भगवत भक्त हुए हैं, कितनों ही में परिचर्या चाकरी के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त की, और कोई कोई भगवान महत्व को जानकर ही भक्त हुए हैं। अतः भक्ति के प्रकार भी अनेक हो गए। कितने तो व्रत आदि के द्वारा भक्त हुए, कितनों ने भगवान की सेवा करके भगवत भक्ति की, और कितने जो है भगवत महात्मा का गुणगान कर या उनको जानकर वो भक्त हुए हैं। यद्यपि सबके सब भक्त हैं, पार्षद हैं, समान रूप हैं, तथापि पूर्व में ही हुई भक्तों के समान और भक्ति के प्रकार अनेक होने से अनेक रूप थे। इन विशेषणों में इनके आध्यात्मिक और आदिदेविक स्वरूप का भी परोक्ष रूप से वर्णन आया। तो ये जो विशेषण ऊपर दिए हैं श्लोक में जो आए, इनमें इनकी समानता और भक्ति के प्रकार ये सब जो आया उनका वर्णन, उसके साथ में भी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर परोक्ष रूप से आध्यात्मिक और आदिदेविक जो इनका स्वरूप है इन पार्षदों का, उनका भी यहाँ पे वर्णन आया। तो इसमें बता रहे आगे कि भक्ति इनका आध्यात्मिक स्वरूप है और आनंद आदिदेविक। तो ये जो भक्ति के द्वारा आए वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, और जो इनमें आनंद है वो उनका आदिदेविक स्वरूप है। भगवत सेवा करते समय चलन होने से इनके कुंडल और मस्तक की रत्नमालाएं चमक जाती हैं। तो जब व्यापी वैकुंठ धाम में जब वो भगवान की सेवा करते हैं तो उस समय जो उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं, कुंडल और मस्तक की रत्नमालाएं, तो जब वो सेवा करते थे तब वो चमकती थी, और रत्न जड़ित मुकुट के चलन होने से और कुंडलों के भ्रमण होने से मालूम होता है कि भगवान की सेवा करने में इन्हें पूर्ण उत्साह था, और इससे मालूम होता है कि भजन एवं सेवा का आनंद इनमें प्रतिष्ठित था। तो वहाँ जो
भगवान की वो जो सेवा कर रहे हैं, तो उनके आभूषणों के द्वारा ये समझ में आता है, आ रहा था कि इनमें कितनी उत्सुकता और भगवान की सेवा करने का जो आनंद है वो कितना प्रतिष्ठित और कितना तीव्र था। ये तो यहाँ श्लोक 11 संपूर्ण हुआ है। कोई प्रश्न? जी, प्रश्न था यहाँ पे जो भगवत भक्तों का जो वर्णन आया है, यानी चतुर्भुज स्वरूप पीताम्बर धारण किए हुए, तो आज में पुरुष आकार लगे, तो फिर वहां पे स्त्री नहीं हुए वैकुंठ धाम में? इसमें भी जैसे मूलाचरण में भी हम देखते हैं कि सहस्त्र लक्ष्मी से ठाकुर जी सेवित है, और यहाँ पे जो बताया वैकुंठ में जो वासी है, ये पूरा ऐसा लगे कि पुरुष ही है वहां पे। आगे आ रहा है। हाँ, आगे के श्लोक में उसी का वर्णन है। और एक जो लास्ट पैराग्राफ में जो आया, जैसे कि कितने ही यानी व्रत तीर्थ आदि के द्वारा भगवत भक्त हुए, कितने ही यानी परिचर्या चाकरी के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त हुई, कोई कोई भगवान के महात्म्य को जानकर भी भक्त हुए। तो ये जो भी भक्त यानी जो भी वैकुंठ में निवास कर रहे हैं वो चीजें, तो फिर पहले और तीसरा प्रकार थोड़ा यानी व्रत तीर्थ आदि के द्वारा भी यानी वैकुंठ में जा सके ऐसे? हाँ जी, मतलब मुझे तो समझ में आया वो कहती हूँ, पर इससे संबंधित मेरा भी प्रश्न था। मुझे ये समझ में आया कि जैसे महाप्रभु जी ने सेवा फलम और पुष्टि मर्यादा भेद में जो जीव बताए हैं कि पुष्टि प्रवाह और मर्यादा जीव, जिनके 3 जो फल होते हैं, और जो तीसरा फल होता है व्यापी वैकुंठ में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति, तो जो पुष्टि जीव हैं तीनों ही प्रकार के, वो तो यहाँ पे हैं ही। तो अगर उन्हीं से लेते हैं संबंधित जो, तो जैसे पुष्टि मर्यादा जीव हैं, पुष्टि प्रवाही जीव हैं, जो व्रत तीर्थ करके और भगवत भक्त हुए हैं। पुष्टि मर्यादा में अगर ये समझे कि जो ज्ञान के, भगवान के महात्म ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने भक्ति की है वो, और जो परिचर्या करके जो पुष्टि भक्त हैं, यानी कि भगवान की सेवा करके जो वो भक्त हुए वो, तो ये तीनों भक्त इस वैकुंठ धाम में यहाँ पे हैं। और इसके अलावा मेरा भी यही प्रश्न था जैसे कि पुष्टि जीव के अलावा भी कोई, मतलब क्योंकि और भी मार्ग होते हैं, जैसे माधवाचार्य रामानुजाचार्य का जो और भी जो भक्ति मार्ग होते हैं, क्या उन मार्गों के भी जो भक्त हैं उन जीवों की भी स्थिति यही होती है? ऐसा है कि सांप्रदायिक सिद्धांत है उसको और शास्त्र की व्याख्या के रूप में जो हमें उपलब्ध हो रहा है, उन दोनों चीजों को अगर हम यहाँ तुलना करके देखें तो जितने भी भक्ति मार्ग हैं और भगवान की आज्ञा से जो प्रवर्तित हैं, उन भक्ति मार्ग के द्वारा अगर कोई भक्त भगवान का भजन करता है तो भगवत लोक की प्राप्ति उसको कराना, ये तो भगवान को भी बंधनकारी हो ही जाता है। तो श्री ब्रह्म रुद्र सनकाहा वैष्णवाहा क्षिति पावना चत्वारोते भविष्यन्ति, ये तो कंठोक्त वहां कही गई बात है। श्री का मतलब रामानुज वैष्णव है, रुद्र का मतलब वैष्णव स्वामी और महाप्रभु वल्लभाचार्य के अनुगामी है। तो महाप्रभु भी तृतीय स्कंद में आगे आएगा कि एवं चतुरोपि भक्ति मार्गो भगवता प्रवर्तिता, भगवान की आज्ञा से ये सब चारों प्रकार के मार्ग हैं वो प्रकट हुए हैं। अब ये बात तो निश्चित है कि जिनकी भक्ति सकाम हुई उनको भगवत लोक की प्राप्ति नहीं होगी, उनको जो कामना होगी तदनुसार उनकी भक्ति का फल मिलेगा। दूसरा ये है कि
जैसे सर्वनिर्णय में आचार्य चरणों ने ये बताया है कि लोक भी एक तरह के नहीं होते हैं, नाम भले ही एक जैसे हों। स्वर्ग जैसे एक नाम है, पर जरूरी नहीं है कि उसका एक ही स्वरूप हो। आत्म सुख को भी स्वर्ग कहते हैं, और इंद्र जिसका स्वामी है उस देवलोक को भी स्वर्ग बोलते हैं। इसी तरह भूतल पर अगर किसी को सुख की प्राप्ति होती है तो वो भी उसको स्वर्ग के उपमा दे देता है। और लोक रूप यदि स्वर्ग हम सोचें तो भी ब्रह्मांड के भेद से अनेक ब्रह्मांड होते हैं, तो अनेक प्रकार के स्वर्ग होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा आदि हैं या विष्णु हैं, वो भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदेविक, ऐसे त्रिविध प्रकार के विष्णु होते हैं। तो 3 प्रकार के उनके लोक भी होते हैं। आदि भौतिक वैकुंठ होता है, आध्यात्मिक वैकुंठ होता है, आदिदैविक वैकुंठ भी होता है। तो नाम वैकुंठ होते हुए भी उनकी त्रिविधता बताई गई है। तो अब जो उपासक है वो उपास्य के को किस स्वरूप से जानता है और भजता है, उसके ऊपर उसको लोक की प्राप्ति निश्चित होगी। जैसे अपने यहाँ महाप्रभु हमको ये समझाते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो क्षर अक्षर से भी अतीत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, वो मूल तत्व है। तो ऐसा कृष्ण का स्वरूप जानकर जो कृष्ण को भजेगा उसको जो फल प्राप्त होगा वो कृष्ण का धाम जो है वो होगा, जिसे सेवा फल में वैकुंठादिशु सेवोपयोगी देहाप्ति ऐसा कहा गया है। अब कृष्ण को सभी वैष्णव परतत्व नहीं जानते हैं। कुछ वैष्णव कृष्ण को नारायण का अवतार मानते हैं, नारायण को मूल पुरुष मानते हैं। तो अब उस स्थिति में यदि कृष्ण भजन करता अगर कोई होगा, वो कृष्ण को यदि नारायण स्वरूप से भजता होगा तो नारायण का जो लोक है वो उसको प्राप्त होगा। तब फिर जो व्यापी वैकुंठ कहा जाता है वो लोक उसे प्राप्त नहीं होगा हमारी दृष्टि से। उनकी दृष्टि से हम जो सोच रहे हैं उसमें उनको ऐसा लगेगा कि ये वो नहीं है। तो अब ये विषय ऐसा है कि अनुभवैक वेद्य कहा जा सकता है, इसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। जी स्पष्ट। जी जी जी। एक और प्रश्न है जी जी। ये जो व्यापी वैकुंठ है यहाँ जिसकी व्याख्या आ रही है, ये ही उत्तम सब लोकों में ये सर्वोत्तम व्यापी वैकुंठ वही है। और जैसे आपने बताया कि 3 प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक होते हैं, तो ये जिसका यहाँ वर्णन आ रहा है ये आदि दैविक है या फिर आध्यात्मिक? तो भगवत लोक की ही बात है ना ये। वैकुंठ में जो 2 भेद बताए हैं उसका आगे ही या पिछले श्लोक में या कहीं निरूपण आया था, शायद पंकज का ही प्रश्न था रमा वैकुंठ के लिए। हाँ 406 पेज। तो वहां हमने उसका स्पष्टीकरण हो चुका था कि वो अलग है इससे। हाँ तो और जो जैसे जो गुणाधिष्ठाता विष्णु है उसका जो लोक है
वो आदि भौतिक वैकुंठ कहा जाएगा। ठीक है जी जी जी। और प्रश्न? तो एक हाँ कर लो। जी, ये जो गोलोक लिखा भी धाम, हाँ, जो गोलोक धाम बोलते हैं ये भी यही है जी, व्यापी वैकुंठ है हाँ जिसकी अभी व्याख्या। वही है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। जी, यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति में आया कि यानी एक एक धर्म यानी के 5-5 गुण बताए, सबके तो नीचे आ गया कि दिव्य रूप, गंध, शब्द आदि, पर चित्त और आनंद के 5-5 गुण कौन से लेंगे? आएगी। कर रहे हो समाधान? हाँ, तो यहाँ इस श्लोक के हिसाब से तो यही आया कि जो श्लोक 11 में जो आया ना, चतुर्वाह, उन्मेष मणि और प्रवाल वैडूर्य वर्चस्व, और जो उनके जो कुंडल थे और जो मस्तक की जो मणि थे वो जैसे हिलते थे और उससे उनके उत्साह और आनंद का जो प्रतीत होता था, तो वो सब चेतना के ही गुण हैं। तो इसके हिसाब से तो यही समझ में आया। जैसे बाकी और भी दूसरे गुण चेतना के क्या यहाँ हो सकते हैं, ये आप स्पष्ट करें। नहीं, यहाँ आगे ये जो पूरे 10 गिनना है, 5 तो अभी तक के बनाए, उसके बाद 6 से लेकर और 10 तक चतुर्भुज वाले होने, फिर मणिप्रवेक, फिर वर्चः, प्रवाल वैडूर्य, और दूसरा प्रवाल वैडूर्य मृणाल वर्चसः स्फुरत और कुंडल। परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिना, ये जो बताए ना वो उनके चैतन्य के बताए। जी। और फिर आनंद के उनका तो उन्होंने वही कर दिया निराकर। आनंद के बारे में क्या कहा है? इनमें आनंद नहीं है, तो 10 गुण गिनाए, लेकिन ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ऐसा आ रहा है कि सबके 5-5 गुण है, इनमें जो कि आनंद इनमें नहीं है, इसलिए इन जो वहां पे जो रह रहे हैं उनके उन पार्षदों के 10 गुण वो बताए, और आनंद का फिर ये शायद नहीं आया है। हाँ, आनंदांशुन पे नहीं है तो वो गुण उनमें ये है नहीं, तो उससे संबंधित और एक जो समुदाय का है 6, ये इनमें नहीं है तो इनका वर्णन इसमें नहीं आया। और आगे के श्लोक में जो है उसमें कभी आए। श्लोक 12 में जो 12 और 13 में जो सेवकों का जो सेवकों और जो भगवान है उनके उनसे जो संबंधित है, सेवकों के महाभोग और भगवान का भोग उससे संबंधित है, कभी उसमें आए तो 13 और 14 में। इसमें नहीं है उसका वर्णन। भगवतः षोडशगुणाः प्रसिद्धाः सच्चिदानन्दानां प्रत्येकं पञ्चगुणाः समुदायस्य एकः। तत्र भगवत्सेवकानां 10 गुणाः अक्षरस्य सच्चिद्रूपत्वात्। उनको इसमें श्यामावताता इससे वर्णित किया गया। उनमें
रूपम गंधस्य शब्दस्य रसश्च स्पर्श एव च सत्त्वस्यैते पंचगुणाः सर्वोत्कृष्टा निरूपिता। ये 5 यहाँ का है। और चिदंशस्या परे पंच सर्वोत्कृष्टा भुजादय, बाकी के 5 यहाँ गिना है। उसके बाद विषयानंद का निरूपण आके आता है। सेवकानां महाभोगम उपात्र भगवतो महाभारत लक्ष्मी मनोवर्णयति। देखते हैं, शायद आगे आए इसका विषय। जी परमानंद जी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। जय जय जय। अभी वैकुंठ संबंधी गौलोक संबंधी प्रश्न पूछा अभी, तो अगर ये माने जे कि व्यापी वैकुंठ ही गौलोक है, ये अगर माने, जैसे आपने कहा कि व्यापी वैकुंठ ही गौलोक है, तो जैसे थोड़ी इसमें थोड़ा संशय हुआ। अगर मान के चलो व्यापी वैकुंठ ही गौलोक है, तो ब्रह्मा जी को लक्ष्मी जी के दर्शन क्यों हो रहे हैं? तो लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम कहा है ना अपने, तो उसमें क्या समस्या है? नहीं, मेरा पूछने का आशय ये था, तो वहाँ स्वामी जी सहित ठाकुर जी हैं। स्वामी जी अपने अपृष्टि मार्ग में अपन स्वामी जी सब कुछ सब जानते हैं। अगर गौलोक है तो वहाँ ठाकुर जी स्वामी जी सहित विराजे। तो लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मियों के सेवित है, वो बात तो मान ली, लेकिन ठाकुर जी के संग जो विराजी हुई हैं वो तो स्वामी जी होना चाहिए ना। ऐसी शंका मेरे मन में उठ रही है। वो हम जो भावना करते हैं कि ठाकुर जी स्वामी सहित स्मरणीय ठाकुर जी हैं, तो हम तो लक्ष्मी की भावना थोड़ी करते हैं। तो प्रश्न ये था जैसे थोड़ा कि अगर व्यापी वैकुंठ गौलोक है तो फिर स्वामी जी होना चाहिए, ब्रह्मा जी को लक्ष्मी जी के दर्शन हो रहे हैं। करें समाधान। हाँ, तो आगे 406 पेज पे आए ना कृत्रिम वैकुंठ, तो शायद उससे संबंधित वो होगा कि कृत्रिम वैकुंठ जो लक्ष्मी जी के अधिकार में है, तो वहां शायद ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी के दर्शन किए हो। क्योंकि यहाँ तो अभी तक उसका विवेचन आया नहीं लक्ष्मी जी का, आगे के श्लोक में आएगा तो पहले। नहीं, वो बात ठीक है। माने प्राकृत वैकुंठ तो नहीं है, व्यापी वैकुंठ है। और व्यापी वैकुंठ को गौलोक बता रहे हैं, मान के चले। हम भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी जब सेवा फल में ये बात कह रहे हैं, वैकुंठ आदि लोक में सेवा उपयोगी देह, तो वैकुंठ आदि लोक में, जैसे जब मेरी ये समझ थी, मेरी समझ व्यक्त कर लूंगे कि जैसे व्यापी वैकुंठ अक्षर सच्चिदानंद सच्चिदानंद, और जो अक्षर में जो व्यापी वैकुंठ भक्तों के लिए ठाकुर जी ने स्थापित किया, जहाँ ठाकुर जी आप विराज गए, तो वहाँ लक्ष्मी सहित रूप विराजी होंगे। लेकिन मूल में तो मूल ठाकुर जी को देखें तो जहाँ से अपना मूल है, तो वहाँ तो ठाकुर और स्वामी जी। तो गौलोक यहाँ की बात करते हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी सीधे साक्षात गौलोक से पधारे और यशोदो संग लाले थे, तो मूल जो ठाकुर जी हैं जो सारस्वत कल्प पधारी है, तो अपने गौलोक को भूमि को लेकर पधारी है। तो फिर वहाँ तो कहीं भी व्यापी वैकुंठ आदि की बात नहीं आती, वहाँ तो सीधे गौलोक धाम लीला धाम की बात आती है। तो वहाँ से ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि अगर लक्ष्मी जी हैं तो माने ये व्यापी वैकुंठ भी, जैसे मैं जैसा समझता हूँ कि जब ये अक्षर का लय होगा तो अक्षर के साथ इस व्यापी वैकुंठ से, जैसे आपने शायद पूर्व में बतलाया था कि व्यापी वैकुंठ भी फिर ठाकुर जी के में जाकर तिरोहित हो जाएगा, और जो सेवक गण हैं जो भी वहाँ पे हैं वो सब ठाकुर जी को फिर प्राप्त होंगे। ऐसा मुझे शायद स्मरण है जी। हाँ, तो क्या पर माने व्यापी जिनको जो स्थान प्रभु प्राप्त कराते हैं वो मुक्ति में भी तारतम्य होता है, उसी तरह
भगवत लोक की प्राप्ति में भी तारतम्य होता ही है। तो हम जैसे हमारे घर में किसी को बुलाएं तो घर में आने का मतलब घर के सभी स्थानों पर उनको प्रवेश दे दिया है, ऐसा मतलब नहीं होता है। घर में हमने उनको 2-4 लोगों से मिलाया, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि घर के सभी सदस्यों को मिला दिया। तो महाप्रभु ने सिद्धांत मुक्तावली में इस बात को कहा है ना कि जो अक्षर है वो ज्ञानी के लिए मुक्ति स्थान के रूप में उसको प्रतीत होगा, भक्त के लिए वो भगवान के निवास स्थान के रूप में उसको प्रतीति होगी। तो जैसे भगवान विरुद्ध धर्माश्रय है, उस तरह से भगवान का जो धाम है वो भी विरुद्ध धर्माश्रय है। तो यथाधिकार ही सबको प्रतीति होती है। अब जो पुष्टि भक्त नहीं है और जिसको ब्रजलीला की सुधि नहीं है, उसको स्वामिनी जी के दर्शन कराने की आवश्यकता भी क्या है? तो उसको नहीं होते हैं। तो ये वस्तु अनुभूति ऐसी तो नहीं है ना कि जो दृष्टा है उसके सामर्थ्य से होती हो। अनुभूयमान जो पदार्थ है उसकी खुद की चॉइस है कि मैं किसको किस तरह से दिखूं। तो अभी जो ये प्रश्न आया कि अन्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनको भी क्या इसी तरह की लोक की प्राप्ति होगी, तो ये विषय तो ऐसा है ना कि हम अपनी संकल्प या इच्छा से इसे प्राप्त कर सकते हो, ऐसी बात होती तो हम कुछ कह सकें, पर हमारे इच्छा की बात नहीं है। हमारी तो केवल संकल्प अभिलाषा है, प्राप्त कराना किस रूप में कराना ये तो भगवान की इच्छा की बात है। तो इसमें ब्रह्मा को वहां स्वामिनी जी के दर्शन हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ब्रह्मा तो भगवान का बेटा है, तो उसके माई बाप जो हैं वो लक्ष्मी नारायण है, तो उसी तरह से उनको दिखाई देंगे ना। वहां ऐसा कोई आवश्यक थोड़ी है कि उनको यशोदोत्संग लालित कृष्ण वहां उस तरह से दिखाई दे। हाँ जी, समाधान किया जी। हाँ, दंडवत प्रणाम दे क्या समय ज्यादा